नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। योगी सरकार ने 15 नवंबर तक शून्य गरीबी अभियान का पहला फेज पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, PMKISAN, आयुष्मान कार्ड और आवास योजना जैसे लाभों से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। पूरे यूपी में विशेष टीमें घर घर सर्वे कर रही हैं, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री विकास और रोजगार के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे भाषण दे रहे हैं जो समाज में तनाव बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि युवाओं की नौकरियों, किसानों की आय और महंगाई पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है, इसलिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को गुजरात के नर्मदा जिले में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जहां लगभग 8,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान भी कई जिलों में आयोजित होंगे। केंद्र सरकार ने बीज बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, किसानों को सस्ते हाई क्वालिटी बीज उपलब्ध कराने और बीज आयात प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। साधारण गलतियों पर दंड हटाने का भी प्रस्ताव है और नागरिकों से 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। केरल में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए मासिक पेंशन वाली नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए आवेदन स्थानीय सचिवालय में लिया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और भविष्य में अन्य लाभ भी इसमें जोड़े जाएंगे। हरियाणा ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 में शामिल होकर पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब बुजुर्ग लोग बैंक या दफ्तर गए बिना फेस ऑथेंटिकेशन या मोबाइल ऐप के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे समय और परेशानी दोनों की बचत होगी। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी का रोजगार दो, न्याय दो मार्च दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों रिक्त सरकारी पद भरे नहीं जा रहे और किसान, छोटे व्यापारी तथा बुनकर आर्थिक संकट में हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से त्वरित भर्ती प्रक्रिया और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की भारी बढ़त ने राष्ट्रीय राजनीति में तेज हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकास आधारित जनादेश बताया, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसका असर यूपी और अन्य राज्यों की आगामी चुनावी रणनीति पर भी पड़ता देख रहे हैं। बीज बिल 2025 किसानों को नए विकल्प देता दिख रहा है, क्योंकि इसमें बीज आयात में लचीलापन, व्यापार में सुधार और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने जैसे प्रावधान हैं। इससे नकली बीजों पर रोक लगेगी और किसानों को अच्छी फसल के लिए बेहतर सामग्री कम कीमत पर मिल सकेगी। बिहार के चुनाव में महिला मतदाताओं और युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली, जिसने चुनाव के नतीजों को काफी प्रभावित किया। पहली बार वोट डालने वाले युवा रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और सुरक्षा को लेकर अधिक जागरूक दिखाई दिए, जिससे कई सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। आरबीआई के नए सर्कुलर अनुसार अब पेंशन का भुगतान देर से होने पर पेंशनर्स को 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा, जिससे कई वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक समस्या रोकने के लिए अधिकारियों को नई रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में यूपी शासन ने श्रमिकों और गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम आवास, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति पर चर्चा की। यूपी के पूर्व सभासद की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर मिली लाश से पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने आज प्रदेश में कोविड टीकाकरण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने संबंधी रिपोर्ट मांगी और जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने देर रात फायरिंग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का आदेश जारी किया है। यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मुहिम के तहत राजधानी लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियंत्रण बेहतर हो। किसानों को कृषि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने कैंप लगाना शुरू कर दिया है, जिससे बेमौसम बारिश से नुकसान का परीक्षण हो सके। यूपी में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बिजली विभाग को सप्ताहांत में बिना सूचना बिजली काटने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के लिए नई जारी नीति के तहत भर्ती परीक्षाओं में सीबीटी सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन तेज करने की बात कही है। मकान न मिलने की शिकायतों का समाधान शीघ्र किया जाएगा।
यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी इलाके में रविवार देर रात एक डंपर की चपेट में आने पर 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस में पुलिस व स्वाट टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सहारनपुर वासियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ। रेलवे स्टेशन पर यात्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों बेहद उत्साहित नजर आए। यूपी सरकार की बड़ी पहल फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत, जिससे ग्रामीण युवाओं को नई नौकरियों और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। उज्ज्वला योजना की नई अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी सब्सिडी जारी रखने की गारंटी दी, जिससे गरीब महिलाओं को हर महीने सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी में ऐतिहासिक सभा, पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोग जुटे। सरधना, मेरठ में उमड़ी आस्था, माता मरियम के महोत्सव पर हजारों भक्तों की भारी भीड़। आयोजन में खास संदेश दिया गया। नायब तहसीलदार बने स्टेट टॉपर, एमपीपीएससी के नतीजे में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया। सरपंच की बेटी डीएसपी बनी। सीएम मोहन यादव ने बिहार चुनाव एवं सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। लाडली बहना योजना में नई राहतों का वादा। किसान पेंशन के लिए यूपी सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को प्रतिमाह 4000 रुपये पेंशन देने पर विचार चल रहा है। यूपी के गोरखपुर में वार्ड विवाद को लेकर विरासत गलियारे के मलबा हटाने गई टीम पर हमला, कर्मचारी का सिर फूटा। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मतदाता सूची पुनरीक्षण में 21 लाख मतदाताओं की घर घर जांच की जाएगी। मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पीएम किसान के तहत नवंबर से किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त सीधे ट्रांसफर होगी। जिलेवार सत्यापन में तेजी लाई गई है। लखीमपुर खीरी में एक युवक की पिता बनने के महज 12 दिन बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में खुशी के बीच मातम छा गया। पेंशन योजनाओं और सीएम बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के खाते में अगले सप्ताह से बढ़ी हुई राशि भेजने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। यूपी में 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। जमीन हस्तांतरण के काम करने वालों को समय रहते आवश्यक काम निपटाने की सलाह दी गई। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजीरपुर AQI 403 रिकॉर्ड हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। आज राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए बेंचमार्क के ट्रिपल विवादों के बीच ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत है, टूटने की संभावना नहीं है। मंत्री का बयान। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए नेशन वाइड डीएलसी कैंपेन 4.0 लॉन्च की है, जिसमें अब तक 52 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की पहचान से जनरेट हो चुके हैं। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।